CSIR नेट मैथमेटिक्स 2025 का ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ये है क्वेश्चन ID 704111। देख लेते हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट। लेट V इज इक्वल टू ABC बिलोंग्स टू R³ be a non-zero vector that lies in the orthogonal complement with respect to the standard inner product of the row space of the matrix A. If A, B, C are all integer, then what is the smallest possible value of mod A plus B plus C? So given information है कि जो रो स्पेस है इस मैट्रिक्स की उसके ऑर्थोगोनल है ये वेक्टर V। तो A की जो रो स्पेस है वो क्या होगी? A की जो रो स्पेस होगी वो होगी स्पैन ऑफ दीज टू रोज 2 2 7 एंड 3 1 4। ठीक है। और V हमें दिया हुआ है स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि V का जब आप इसके साथ इनर प्रोडक्ट करोगे तब भी ज़ीरो आएगा और दूसरे वेक्टर के साथ प्रोडक्ट करोगे तो भी ज़ीरो आएगा। तो इसका मतलब है कि V डॉट 2 2 7 इज इक्वल टू 0। अब V क्या है? ABC का जब आप डॉट प्रोडक्ट करोगे 2 2 7 के साथ में तो आएगा 2A प्लस 2B प्लस 7C इज इक्वल टू 0। सिमिलरली V डॉट दिस वेक्टर 3 1 4 इज 0। यहाँ से आ जाएगा 3A प्लस B प्लस 4C इज इक्वल टू 0। अब इस स्टेटमेंट से हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आ गई। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब हमें बोला है कि अगर A B C ऑल इंटीजर हैं तो मॉड A प्लस B प्लस C की स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होगी। तो देखते हैं इन दोनों इक्वेशंस का यूज़ करने की कोशिश करते हैं मॉड A प्लस B प्लस C को फाइंड करने के लिए। तो क्या करेंगे? दो इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है तो ट्राई करेंगे कि किसी 2 वेरिएबल को एक वेरिएबल के फॉर्म में लिख पाएँ। तो उसके लिए क्या करेंगे? इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वेशन 1 को उससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ऑपरेशन होगा 2 इंटू 2 माइनस 1। ये करने से क्या होगा? B वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा। तो 6 से हो जाएगा जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6A प्लस 2B प्लस 8C इज इक्वल टू 0 और 1 को अप्लीकेट करेंगे प्लस 2B प्लस 7C 0 हो जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, आपके पास आ जाएगा 4A। B और B कैंसिल हो जाएगा तो 0। अब इससे आपके पास में क्या आ जाएगा? A इज इक्वल टू माइनस C बाई 4। ये आ गया आपका पहला वेरिएबल। अब इसको इस A की वैल्यू का आप 2 में पुट कर दो तो क्या आएगा? माइनस 3C बाई 4 प्लस 4C इज इक्वल टू B को इधर ले जाइए माइनस B। तो इससे ये वैल्यू आएगी 4 4 से 16 16 माइनस 3 इज 13 C बाई 4 इज इक्वल टू माइनस B। इससे आपके पास आ जाता है इज इक्वल टू माइनस 13 C बाई 4। ये आपके आ गए वैल्यूज़। अब हम क्या करेंगे? मॉड A प्लस B प्लस C निकालने की कोशिश करते हैं। तो मॉड A प्लस B प्लस C ये क्या बन जाएगा? जब आप इसमें ये वैल्यूज़ पुट करोगे माइनस C बाई 4 माइनस 3C बाई 4 जब B की वैल्यू पुट करोगे प्लस C। ठीक है। तो अभी इसको सॉल्व करोगे तो आएगा माइनस 14C प्लस 4C माइनस 10C बाई 4। अब आपको दिया है कि A B C सभी इंटीजर है तो इसकी स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू। अब C की वैल्यू पुट करके देख लीजिए। C इंटीजर है तो C को 1 पुट करोगे तो ये मॉड A प्लस B प्लस C क्या आ जाएगा? 10/4 10/4 वैल्यू देगा। ठीक है। और C की वैल्यू 1 हो गई तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस 13/4। अब हमें दिया है कि A B C तीनों इंटीजर हैं, तीनों इंटीजर होने चाहिए। तो मतलब
अगर सी की वैल्यू 1 हो गई तो बी की वैल्यू -13/4, ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ए बी सी तीनों इंटीजर हैं। तो और क्या वैल्यू रख सकते हैं, सी की वैल्यू 2 रख लीजिए। सी की वैल्यू 2 रखोगे तब भी बी की वैल्यू -13/2 आएगी, ये भी अलाउड नहीं है। तो सी की वैल्यू 4 रख लीजिए। तो सी की वैल्यू आप 4 रखोगे, सी की वैल्यू आपने 4 रखी मान लो, ओके। सी की वैल्यू आप 3 भी रख सकते हो क्योंकि सी एक इंटीजर है, बट स्टिल नहीं होगा। तो ये कब इंटीजर होगा, जब सी की वैल्यू आप 4 रखोगे। सी की वैल्यू आप आपने 4 रखी तो बी आपका आ गया -13 और ए आपका आ गया -1। तो अब तीनों इंटीजर हो गए, अब हम अब आप बोल सकते हो कि मॉड ए प्लस बी प्लस सी क्या हो गया आपका 10। तो ये जो है इसका राइट आंसर है बी विच इज़ 10। ठीक है, अब आप सी की वैल्यू यहाँ पे -1 -2 -3 भी रख सकते थे। ठीक है, फिर वही केस होता और बी और सी आपका सेटिस्फाई ना करता और सी की वैल्यू जब आप -4 रखते तो ये केस सेटिस्फाई हो सकता था। उस केस में आपकी मॉड ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आती, मॉड ए, अब सी आपका -4 है तो बी आपका 13 हो जाता और ए आपका 1 हो जाता। तो उस केस में मॉड ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ जाती, -10/4 × 4। उस केस में भी आपकी वैल्यू 10 आती क्योंकि मॉड लगा हुआ है। अब जैसे जैसे आप सी को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपका ये वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू है 10। सो दिस वाज द क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड द मेथड टू सॉल्व एंड अप्रोच। ठीक है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें बस देखनी होती है कि अगर आप ये भी देख सकते थे कि ठीक है, तो आपको यही ध्यान रखना है इसमें कि सी जो है वो आपका ए बी सी तीनों इंटीजर होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे अगर सी 2 रखते तो ये 5 भी आ सकता था, है ना, तो आप 5 भी लगा सकते थे, बट 5 पॉसिबल नहीं है क्योंकि जब सी को आप 2 रखोगे तो बी और ए इंटीजर नहीं रहेंगे। अगर आप ये चीज़ को इग्नोर कर दोगे तो आपका आंसर गलत भी हो सकता है। तो सारी ही चीज़ों को ध्यान से देखना है और फिर फाइनल आंसर लगाना है। थैंक यू वेरी मच।